तुम यूएसडीटी बाय और सेल करते हो और एक अचानक एक दिन तुम्हारे घर पे आ जाती है पुलिस और तुमको उठा के लेके जाती है और तुमको वहाँ जाके पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ गया। अब ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ? बहुत सारे लोग यही शौक होते हैं कि हमने क्या किया, हमने तो यूएसडीटी किया, हमने तो यूएसडीटी खरीदा, हमने तो यूएसडीटी बेचा और इंडिया में तो यूएसडीटी लीगल भी है, 33% टैक्स दे देंगे तो हम बच जाएंगे। बट लोग ये नहीं सोचते कि यूएसडीटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ये जो छोटे छोटे बच्चे नए नए आए हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाने की लालच में आए हैं, वो टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे लाइफ टाइम उनकी लाइफ पे ऐसे केसेस लग सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। ये वीडियो एंड तक देखो, मैं तुमको समझाऊंगा कि यूएसडीटी किस वे में करना चाहिए लीगली और किस वे से बचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा केस आ जाए तुम्हारे ऊपर कि तुमने कमाया होगा 2 या 3 रुपया और तुमको इतने पैसे देने पड़ रहे सिर्फ केस से निकलने के लिए कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाए। तुम उतना ज़िंदगी भर कमाने बैठोगे भी तो नहीं कमा पाओगे। येस, यूएसडीटी तुम्हारी लाइफ इस हद तक भी लेके आ सकता है कि अगर कभी तुमने एक कोई गलत ट्रांजैक्शन किया तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ये वीडियो चालू करने से पहले कि एक बंदा था अहमदाबाद का, वो बंदे ने 10 करोड़ डाले थे एक कोई अननोन वॉलेट के अंदर। मतलब बेसिकली वो भी यूएसडीटी ही बाय और सेल कर रहा था। तो उसको सामने वाले से एक रेट आया कि भाई हम तुमसे 105 रुपये में यूएसडीटी खरीदें। तो वो एकदम खुश हो गया और उसके पास इतने यूएसडीटी थे, वो बोले कि यार 10 करोड़ के यूएसडीटी मैं 105 रुपये में बेचने वाला हूँ। तो बेसिकली उसने 105 में यूएसडीटी बेचे। सामने वाले बंदा पाकिस्तान का था, तो जो वॉलेट पे उसने पैसा डाला है वो पाकिस्तान का था। अब ये उसको नहीं पता था क्योंकि यूएसडीटी के अंदर वॉलेट एड्रेस कभी भी तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि कौन से कंट्री का है। तो जैसे ही उसने उसके वॉलेट में डाला और कुछ महीने के बाद पुलिस उसके घर पे आ गई और उसको अरेस्ट कर दिया। तुम उसकी न्यूज़ भी देख सकते हो, गूगल पे डाल दो अहमदाबाद 10 करोड़ पाकिस्तान वॉलेट वाला, ऐसा कुछ डाल दो, तुमको केस मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि तुम सोचो कि अगर कभी तुमने वॉलेट किसी ऐसे कंट्री में पैसा भेजा यूएसडीटी, तुमको पता भी नहीं, अनजाने अनजाने में तुमने भेज दिया है और वो फंड से कोई भी टेरर या कोई भी गलत काम होता है, कोई भी गलत एक्टिविटी होती है, तो तुम सोचो कि तुम जाने अनजाने में ऐसी जगह फंसोगे कि तुम लाइफ में कभी निकल नहीं पाओगे। तो वो बंदा भी आजकल ऐसे ही फंसा है। तो ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है क्योंकि आजकल जितने भी लोग यूएसडीटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं वो हमेशा डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रेड करते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है? डिसेंट्रलाइज वॉलेट वो होता है जहाँ पे तुम्हारा कोई केवाईसी, कोई भी ट्रेस नहीं होता है तुम्हारे वॉलेट। तुम सोचो कि मैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यूएसडीटी रखूंगा और तुम भी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यूएसडीटी लोगे मेरे से। तुमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा? भाई अगर गवर्नमेंट पता करना चाहे तो वो हर एक वे से तुम्हारे पास आ सकते हैं। तुम सोचो कि जब तुम ट्रस्ट वॉलेट में किसी को यूएसडीटी दोगे तो सामने वाला तुमको इधर बैंक में पैसा देगा या फिर कैश में देगा, ठीक है? उसके पास कहीं ना कहीं से पैसा आया होगा, वो जिसने उसको दिया उसके पास कहीं ना कहीं से पैसा आया। तो कोई भी एक इंसान अगर पकड़ा गया ना, वो धीरे धीरे तुम्हारा नाम बोलेगा और मनी ट्रेल के हिसाब से तुम भी पकड़े जाओ। तो बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो टैक्स बचा दोगे, बट सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर कैश में यूएसडीटी बेचना ही लीगल नहीं है। तो जब कैश में बेचना लीगल नहीं है तो अगर कभी कोई भी इंसान तुमसे कैश में यूएसडीटी ले रहा है या बेच रहा है, अगर तुम हो वो इंसान और तुम किसी को कैश में यूएसडीटी बेच रहे हो, मतलब तुम यूएसडीटी देके कैश ले रहे हो, और अगर कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी तुमको पकड़ती है तो यू हैव टू पे 100% पेनल्टी ऑन दैट कैश। तो तुम सोचो कि इंडिया के अंदर 2 लाख के ऊपर कैश कोई भी ले नहीं सकता। अगर तुम ले रहे हो तो यू हैव टू पे 100% पेनल्टी। बहुत सारे एजेंसीज तो ऐसे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, वो खुद यूएसडीटी खरीदने के हिसाब से तुम्हारे पास आते हैं और ऐसा रेट देते हैं कि तुम डिनाई नहीं कर पाओगे, और फिर बाद में जब तुम यूएसडीटी भेज देते हो तब वो बोलते हैं कि देखो हम तो गवर्नमेंट की तरफ से आए। अब वो यूएसडीटी भी उनको मिल गया, प्लस जो कैश था वो भी तुम्हारा चला गया, प्लस केसेस अलग। तो ये काम कभी मत करना। अब यूएसडीटी इंडिया के अंदर तुम लीगली कैसे कर सकते हो? यूएसडीटी इंडिया के अंदर लीगली सिर्फ एक ही वे से कर सकते हो, तुमको एफआईयू रजिस्टर्ड पे बाय करना है। एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो गवर्नमेंट को हर एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारी देती है। मतलब बेसिकली इंडियन कंप्लायंसेस ब्रोकर्स होते हैं, जैसे बाइनेंस हो गया, बायबिट हो गया, ये सारे ब्रोकर्स जो है ये एफआईयू रजिस्टर्ड है। मतलब बेसिकली इस पे जब तुम यूएसडीटी बाय करते हो तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन होती है कि तुमने यहाँ से यूएसडीटी बाय किया, और यूएसडीटी बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब तुम ये यूएसडीटी लेके तुम कोई भी ब्रोकर में डिपॉजिट कर सकते हो, तुम ट्रेड कर सकते हो, और फिर ट्रेड करने का जो भी तुम पैसा कमाओगे वापस से तुमको एफआईयू ब्रोकर में लेना है। फिर वहां से तुम कोई भी एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से विड्रॉ कर सकते हो। वहां पे तुमको 33% टैक्स देना है जितना तुमने प्रॉफिट किया है। अगर बाइनेंस से मैं $1000 खरीद रहा हूँ, ठीक है, यूएसडीटी खरीद रहा हूँ, और वो कोई ब्रोकर में डाल रहा हूँ और वहां पे मैं $2000 कमाता हूँ, तो अगर $2000 मैं वापस से बाइनेंस में डालता हूँ तो मेरे को 2000 पे टैक्स नहीं लगेगा। मेरे को सिर्फ वो जो प्रॉफिट हुआ है $1000 उतने पे ही टैक्स लगेगा। तो लीगली तुम यूएसडीटी को ऐसे खरीद सकते हो और ऐसे बेच सकते हो। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग यूएसडीटी करते हैं और P2P के अंदर फंसते हैं।
व्हाट इज P2P? P2P मतलब तुम और मैं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी मिडल में कोई भी बीच में होता नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत सारे जो भी प्लेटफॉर्म के अंदर P2P करते हैं, स्पेशली जब तुम USDT बेचते हो, तो P2P में तुम्हारा अकाउंट फ्रीज तभी हो सकता है जब तुम USDT बेच के अपने अकाउंट में कैश ले रहे हो, तो उससे तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है। वो फ्रीज कैसे होता है कि सपोजली मैं बाइनेंस के अंदर बैठा हूँ और मैं तुमसे USDT खरीदना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली मैं तुमसे USDT खरीदूंगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। तुमने मेरे को USDT भेज दिया, मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया। अब मैं ही डिपार्टमेंट में जाऊंगा, मैं ही साइबर वालों के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा मेरे अकाउंट से देखो ऐसा जैसा डेबिट हुआ है और मैं तुम्हारे अकाउंट को कर दूंगा फ्रीज। मतलब बेसिकली मैंने ही तुमको भेजा और मैं ही तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा हूँ, उससे तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब उससे क्या हो जाएगा, जितना भी अमाउंट उसने डाला था फ्रीज हो गया। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि इधर वो अमाउंट सेटल कर दे। तो जब तुम सेटल करोगे तो सामने वाले के तुम्हारा USDT भी आ गया, प्लस वो कैश भी सामने वाले को मिल गया, फिर वो कुछ पार्ट गवर्नमेंट को दे देगा। तो बेसिकली वो ऐसे बच जाएगा और तुम्हारा पूरा नुकसान हो चुका है। जब तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट तुम्हारा फ्रीज कोई भी स्टेट से हो सकता है। तो महाराष्ट्र में बैठे हो, साउथ में तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हुआ तो तुमको साउथ में जाना ही पड़ेगा और वहाँ पे अनफ्रीज कराना पड़ेगा। अगर तुम्हारा छोटा अमाउंट से अकाउंट फ्रीज हुआ है, मतलब 10,000 रुपए से हुआ है, तुम्हारा यहाँ पे जाने आने में 1 लाख खर्चा हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें अगर तुम इंडिया में कर रहे हो तो ये सारी तकलीफें तुमको आएगी। इससे बेटर है कि लीगल तरीके से तुम USDT का ट्रेड करो, FIU रजिस्टर्ड से बाय करो, FIU रजिस्टर्ड पे बेचो, 33% टैक्स पे करो। ये 33% टैक्स नहीं पे करते हो, उसके वजह से ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम आती है टैक्स ना पे करने की वजह से आती है। द मोमेंट तुम सोच लोगे कि मुझे टैक्स पे नहीं करना है तो तुम दूसरी चीजों में, कोई बड़ी चीजों में फंस सकते हो। इससे बेटर है कि भाई USDT के अंदर जब भी डील कर रहे हो ऑलवेज डील विद FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, और उससे तुम खरीदो, उससे अपने ब्रोकर में डालो, पैसा कमाओ, वापस से अपने ब्रोकर में डालो और फिर बाद में उसको विड्रॉ करके 33% का टैक्स दे दो। दिस इज द ओनली लीगल वे टू डू USDT इन इंडिया। इसके अलावा जो भी तुम काम कर रहे हो, कैश में ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारा इलीगल है। मतलब यू आर जस्ट 1 केस अवे, 1 कंप्लेंट अवे जिससे तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है।